सिग्मा मेल देखना है, दिखा दूंगा। 80,000 फॉलोअर वाले बंदे के पास 80 मिलियन वाला घमंड देखना है, दिखा दूंगा। गूगल से डाउनलोड किए हुए कोर्स में मिसोजिनी का तड़का, दिखा दूंगा। एंड्रयू टेट की स्पर्म की लास्ट बूंद से बना हुआ इंडियन अंदरूनी टट्टे, दिखा दूंगा। ये सब कुछ फ्री में देखने के लिए मिलता है इंस्टाग्राम पे। किसके अकाउंट पे? देव त्यागी। एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी पावर पता क्या है? अपने शब्दों की पावर। कि अगर तुमने एक बंदी को बोल दिया ना, बहन चोद की तेरे से बात नहीं करूंगा, अगर तुमने ये कर दिया तो उसकी गांड फट जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बंदा है कि अगर इसने बोल दिया ना तो ये करेगा ही नहीं। अगर तुम पे वही पावर नहीं है यार, तो तुम क्या हो फिर? हाँ, लड़कियां तो होती इसलिए मुट्ठी में बंद करके रखने के लिए, मतलब सांस में मत लेना देना उन्हें अपनी। मतलब कंटेंट ऐसा बनाओ कि सामने से माँ बहन की गालियां पड़े ना तो वो भी कम लगे। देव त्यागी खुद को वुमनाइजर क्लेम करता है। मैं एक सर्टिफाइड वुमनाइजर। अब ये वुमनाइजर है तो ये खुलेआम सारी लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट बताता है, ये खुलेआम सारी लड़कियों को गालियां देता है, क्योंकि ये तो प्लेयर है ना, ये तो वुमनाइजर है। इसने क्लेम कर लिया तो अभी कुछ भी बोल सकता है इंटरनेट पे, तो इसको चलता है। मैंने अपनी हर एक गर्लफ्रेंड जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, तेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो उसके बावजूद तू क्यों मेरे से मिलती है? तो बंदी मुझे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करके, और मैं उसके साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करता। मैं कभी भी किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ गांड फाड़ता हूँ। हाँ, लगता है भी डिल्डो जैसा ही है तू। और शक्ल देखो इसकी, ऐसी शक्ल देखने के बाद तो कोलंबस भी बॉर्डर से पैदल वापस चला जाता। और ये बोल क्या रहा है तू? मैंने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को फोन करा जिनका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मैंने अपनी हर एक गर्लफ्रेंड जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अबे कम से कम स्क्रिप्ट तो ढंग से लिख ले अपनी। एक्स गर्लफ्रेंड्स बोलते हैं उन्हें। खैर तुझे क्या ही पता होगा, जब पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़का लड़की बाजी के चक्कर में फंस जाए तो बड़ा होने के बाद उसे फ्री के इंटरनेट पे अनएजुकेटेड बातें करने से ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं रख सकता। जिस लड़की ने बहनचोद मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, आउट ऑफ सडन इनने बहनचोद दोस्ती करनी शुरू कर दी, दोबारा लड़कों से बात करनी शुरू कर दी। मेरे समझ नहीं आता उस टाइम पे जब रिलेशनशिप की मां चुद गई ना, तब मेरे समझ में आया कि बहनचोद मैंने इज्जत ही खो दी थी अपनी। तो भाई किसने बोला नसबंदी कराने को? अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक चूतिया है, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा रिगार्डलेस। आ गया ना कॉट पे, मुझे पता था ये स्नेचर है। छीनने खींचने से ज्यादा कुछ बढ़ता ही नहीं है भाई इनके दिमाग में, कुछ आता ही नहीं उससे ज्यादा दिमाग में। ये पीले गड़ी के फ्लावर के नीचे दो लड़के टारगेट डिस्कस करते हैं, घुंघराले बालों से इनका ड्रेसअप कंप्लीट होता है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। अबे तूने नसबंदी करवाई है, हमने थोड़ी करवाई है। तेरी लेगी किसी और का, हमारी क्यों लेगी? अपनी गलती हम पे क्यों डाल रहा है? सरकार है क्या? इस चूतिए ने एक अलग ही माइंडसेट बना रखा है कि लड़के को चाहिए बस सेक्स, चोदम पट्टी। और सबसे लंबा किसके पास है? देव त्यागी। सबसे ज्यादा स्टेमिना किसके पास है? देव त्यागी। लड़कियों का क्या चाहिए? देव त्यागी। लड़कियां घूम फिर के किसके पास आएंगी? देव त्यागी। मेरे को किसके पास जाना है? देव त्यागी। तुम्हें किसके पास जाना है? देव त्यागी। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? देव त्यागी। देव भाई, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात नहीं है कि तुम खुद का ही लंच चूसो इंटरनेट पे आके। जो वो कह रही थी ना, मुझे अब तुम्हारे साथ वो फील नहीं हो रहा, उसको ऐसी बात नहीं है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। उसने देख लिया कि ये बंदा इतना चूतिया है कि इसके सामने मेरे पे कोई और हिट कर रहा है और ये मेरे सामने ड्रामे कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? ऐसा चलो ये कर लेना, पर ये क्या है? सीधा बोलो, तेरी माँ की चूत और उसकी भी माँ की चूत। मैंने एक बार बोल दिया ना तो उससे बात नहीं करेगी। मेरे एक बार बोलने पे गाना पड़ जानी चाहिए तेरी। यार तू ऐसे क्यों कर रहा है? वो बस मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। तेरी माँ की चूत और उसकी भी माँ की चूत। चल माचो या चल अपनी। क्या हुआ सर? सॉरी। मैं सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करूंगा, इज्जत करूंगा और कभी किसी लड़की को गाली नहीं दूंगा। जब तक तुम अपनी गांड का छेद खोल के नहीं खड़े होगे ना, कोई तुम्हारी गांड में नहीं घुस सकता। तुम गांड का छेद खुद खोल के खड़े हो और फिर कह रहे हो दुनिया मेरी गांड की मार रही है। फिर तो तू मंकी कैप पहन की वीडियो बनाया कर। इसकी बातों से तो मेरी गांड ही खिलच जाती है। अगर मुझे कमरे में किम जोंग उन, हिटलर और देव त्यागी एक साथ मिल जाए ना और मेरे हाथ में बंदूक हो, तो मैं सारी की सारी गोलियां इसी की गांड में मारूंगा। इतना ज्यादा खोलता है मुझे। समझाओ उसे उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। किस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड मारते हैं। अबे तो तेरा फ्रेंड सर्कल गांडू वाला है ना, हमारा थोड़ी ना है। और गांडू के साथ रहेगा तो गांड ही मारेंगे। और एक बात बता, तू गांड का छेद खोल के खड़ा क्यों है? अभी तूने ही बोला था ना थोड़ी देर पहले। जब तक तुम अपनी गांड का छेद खोल के नहीं खड़े होगे ना, कोई तुम्हारी गांड में नहीं घुस सकता। अबे अपने ज्ञान को अपने ही काम में लिया, लेकिन नहीं, लेके एक्सपीरियंस झाड़ भर, ज्ञान चोदू रात भर। बंदी नहीं कुछ उखाड़ती कभी। बंदी सिर्फ एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट हो सकती हैं, बंदे उखाड़ सकते हैं। हमारे अंदर है वो गुद्दा उखाड़ने का, यही बंदी वापस आ जाएगी। हाँ वापस तो जरूर आएगी, क्योंकि चूतड़ पे दूर से नहीं मारी जा सकती ना। और जैसी बातें तू करता है, तेरी वाली तो बेटा अदालत में आएगी वकील के साथ, और वहां पे तेरी वाली तेरी ही वीडियोस के से गड़े मुर्दे, तेरे जिस्म से तेरी रूह और तेरा गुदा तीनों उखाड़ लेगी। फिर तू घर आके बस अपनी एक बार वीडियो देख लियो। बंदी नहीं कुछ उखाड़ती कभी, बंदे उखाड़ सकते हैं।
अगर तुम्हारे दोस्त दो से ज्यादा है ना मेरे भाई, ठीक है, तो तुम बहुत गलत जी रहे हो। अच्छा मतलब मेरे दो से ज्यादा दोस्त है तो मैं बहुत गलत जा रहा हूँ, मैं कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं तो मेरे से ज्यादा गांड कोई फाड़ भी नहीं रहा इस जनरेशन में। मैं खुलेआम दिन दहाड़े लड़कियों का कैरेक्टर जज कर सकता हूँ, मैं दिन दहाड़े लड़कियों को गाली दे सकता हूँ सोशल मीडिया पे आके। मेरे पास फुल अथॉरिटी है भाई, मेरे दो दोस्त हैं भाई, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मैं फाड़ रहा हूँ। देव भाई तुम्हारी इसी बात पे मैं अपनी बेड से तुम्हारे चूतड़ छूना चाहता हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना, बहुत बंदों से छीना, बहुत बंदों के फोन आए मेरे पास कि हम हाथ काट रहे हैं इसके लिए, तू कैसे बेंच उसको लेके जा रहा है। मैंने कहा सुन, तू हाथ काट रहा है ना इसके लिए, ये मेरे लिए हाथ काट सकती है। ये फर्क है तेरे में और मेरे में कि तू इसके लिए हाथ काट रहा है और ये मेरे लिए हाथ काट रही है। हाँ चिल्ला देता हूँ, लोगों को लगेगा फैक्ट्स बोल रहा है। ये पहला ऐसा बंदा है जो बिना कामयाब हुए कामयाबी को सर चढ़ा के बैठा है। और इसकी हाथ काटने वाली बात से पता चलता है कि किस लेवल के रिलेशनशिप को एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर करके बैठा है। देव भाई हाथ काटने वाली बच्चों को डेट करेगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, बस तेरे हाथ पीछे की तरफ बंद होंगे और गाड़ी के ऊपर सायरन होगा। तमीज नहीं है ना स्टूडियो का गेट है वो। ओके, तमीज जूते से भी अपनी मेहनत से लिए हैं। ओ भेड़ चोद, अपनी मेहनत से लिए मगर मेहनत करी कहा तूने। चल अगर तूने अपनी मेहनत करके ले भी लिए तो अब क्या करें। पुतला बनवा दी तेरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में, वो बेचारी छोटी सी बच्ची दरवाजे और तमीज की बातें कर रही है, लेकिन भाई एक ही लाइन लट के आए हैं घर से। जूते भी अपनी मेहनत से लिए हैं। अबे तू क्या चूतिया है क्या थोड़ा सा? जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तू कहाँ था? अच्छा तू तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा क्योंकि तेरे काम में वैसे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी रानी मर जाए, तुम्हारा वजीर मर जाए, तुम्हारा घोड़ा मर जाए, जब तक राजा जिंदा है तब तक गेम ऑन है और राजा जिंदा है। आई शबाश मेरे आंगनवाड़ी के स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हारी रानी मर गई, तुम्हारा वजीर मर गया, दोनों अलग अलग होते हैं भाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब चेस के बारे में वीडियो बना रहा था, थोड़ी रिसर्च ही कर लेता उस पे, लेकिन नहीं, हमने तो ज्ञान चोदना था चोद दिया। फिर ये बंदे बाद में बोलते हैं कि हमने अपनी मेहनत से लिए हैं। अबे कहाँ है मेहनत? पुलिस पता लगा रही है। तुम्हें डिसाइड करना है कि हाँ मेरे पास 5-6 लड़कियां हैं, इनमें से सबसे अच्छी सीरियस टाइप लड़की कौन है। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड और उसके साथ मुझे सीरियस होना है, इसके साथ तो मैं शादी कर लूंगा। नहीं, उसको देखो तो सही बैंकर, क्या पता वो फिर वही चीज है। अगर वो क्लब जाने वाली लड़की हुई फिर तो इसके अकॉर्डिंग क्लब जाने वाली बंदी ऑटोमेटिक बाजारू हो गई भाई, वो कैरेक्टर लेस हो गई। अगर वो क्लब जाती है तो बाजारू है, कैरेक्टर लेस है, वो कुछ डिजर्व ही नहीं करती। और ये वही बंदा है जिसने थोड़ी देर पहले सेम शर्ट पहन के बोला था कि अगर मेरे सामने कोई चूतिया बंदा हॉट बंदी के साथ आएगा तो मैं उसकी बंदी छीन लूंगा रिगार्डलेस। और अब ये बंदा जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, जो खुद को वुमनाइजर क्लेम करता है, वो लड़कियों का कैरेक्टर जज कर रहा है बैठ के। और इससे लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं क्योंकि कल्चर ही ऐसा है, सबको सिग्मा बनना है। और सिग्मा बनने का सबसे आसान तरीका, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कर दो। बर्तन माज बहन की एल, बाप मांग रही है, सी इज अ ब्रांड बट बी साइलेंट इन इट, एवरेज रैंड ऑन इंस्टाग्राम, पहले ये किचन से बाहर कैसे आई, रेट। लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करने से सिग्मा नहीं बनते भाई, क्योंकि सरकाज़म और डिसरिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और ये जो देख त्यागी कर रहा है और जो तुम कर रहे हो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में, वो डिसरिस्पेक्ट है। तुम मानो ना मानो, वो डिसरिस्पेक्ट है। सिग्मा मेल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन लड़कियों की बिना डिसरिस्पेक्ट करे। और इससे तो इन्फ्लुएंस मत ही होना, क्योंकि एक रिलेशनशिप में लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुमने इसकी वीडियोस में तो कभी नहीं सुनी होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम भैंस के आंख। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never